17 जून 2025 गढ़वाल के पुलिस स्टेशन में तेजवर्धन अपने जुड़वा भाई तेजेश्वर के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाता है। तेजेश्वर कुरनूल से 60 किलोमीटर दूर गढ़वाल कस्बे में रहते थे एंड उनके परिवार में पिता जयरामुलु, माँ शकुंतला देवी, भाई तेजवर्धन, बहन सुषमा एंड तेजेश्वर की वाइफ ऐश्वर्या थी। तेजेश्वर एक लैंड सर्वेयर का काम किया करते थे एंड घर चलाने के लिए उसके साथ साथ बच्चों को डांस भी सिखाया करते थे। तेजेश्वर एक बहुत ही मेहनती लड़का था, बट अचानक से 17 जून को जब वो काम करने के लिए निकला था, उसके बाद घर वापस नहीं आया। पहले घर वालों को लगा कि तेजेश्वर किसी फ्रेंड के पास चला गया होगा या फिर किसी से मिलने के लिए चला गया होगा। बट जब उन्होंने तेजेश्वर को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। Number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. एंड जैसे जैसे वक्त बीतता गया घर वालों को टेंशन होने लगी, इसीलिए तेजवर्धन ने तेजेश्वर के गायब होने की रिपोर्ट गढ़वाल पुलिस स्टेशन में लिखवा दी। उसने अपना शक तेजेश्वर की वाइफ ऐश्वर्या पर बताया। 13 फरवरी 2025 को ऐश्वर्या के घर वाले ऐश्वर्या का रिश्ता लेकर तेजेश्वर के घर पर आए थे जब उसकी लैंड सर्वेयर की नौकरी लगी थी एंड ऐश्वर्या बैंक में क्लर्क का काम करती थी। दोनों की जोड़ी अच्छी थी। दोनों परिवार वालों को ये रिश्ता काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए दोनों ने रिश्ता तय कर लिया एंड शादी की तारीख 18 मई की तय की गई। शादी की सारी तैयारियां शुरू हो गई, बट शादी से 5 दिन पहले 13 मई 2025 को ऐश्वर्या अचानक घर से गायब हो गई। ये बात तेजेश्वर के घर वालों को भी पता चली एंड ऐश्वर्या का ये बिहेवियर उनको काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लगा। बट ऐश्वर्या की मॉम ने तेजेश्वर के घर वालों को यकीन दिलाया कि ऐश्वर्या अपनी फ्रेंड के घर पर गई है, क्योंकि उसकी माँ के ऊपर दहेज का प्रेशर बढ़ रहा था, तो ऐश्वर्या से यह सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो एक दिन के लिए अपनी फ्रेंड के घर पर गई है। बट जब 2 दिन होने के बाद भी ऐश्वर्या घर पर नहीं आई तो तेजेश्वर के घर वालों को लगने लगा कि ऐश्वर्या किसी और से प्यार करती है एंड उसी के साथ ऐश्वर्या भाग गई है। इसीलिए उन्होंने तेजेश्वर को ये रिश्ता करने से मना किया। बट शादी से 2 दिन पहले ऐश्वर्या अचानक से घर वापस लौट आई। उसने सभी से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं परेशान थी बट अब सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। उसने तेजेश्वर को रोकर ये यकीन दिलाया कि वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है एंड वो तेजेश्वर को ही पसंद करती है एंड उसी से शादी करना चाहती है। हालांकि ऐश्वर्या के इस बिहेवियर के बाद, इस हरकत के बाद तेजेश्वर के घर वाले उसको नापसंद करने लगे थे, बट तेजेश्वर ने उन सब के खिलाफ जाकर ऐश्वर्या से शादी की और यहीं से उसकी ज़िंदगी में चीज़ें बिगड़ने लगी। शादी के दूसरे दिन तेजेश्वर और ऐश्वर्या के बीच खूब कहासुनी हुई एंड ये बात तेजेश्वर ने अपनी फैमिली को भी बताई। बट उसकी फैमिली को लगा कि ऐश्वर्या इस फैमिली में अभी नई नई है एंड क्योंकि उनकी नई नई शादी है तो उनको आपस में एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड इसीलिए उन्होंने ऐश्वर्या को कुछ वक्त देना ही सही समझा। 17 जून 2025 को तेजेश्वर सुबह के करीब 9:30 बजे अपने घर से काम के लिए निकला, बट वो देर रात तक वापस नहीं आया एंड उसके फैमिली वालों ने जब उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसीलिए तेजेश्वर के जुड़वा भाई तेजवर्धन ने गढ़वाल पुलिस स्टेशन में तेजेश्वर के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखा दी एंड उसने अपना शक ऐश्वर्या पर ही बताया था, बिकॉज तेजेश्वर के मिसिंग होने पर ऐश्वर्या को बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। इनफैक्ट वो बार बार अपने रूम पर जाती और किसी से बार बार फ़ोन पर बात करती। इसीलिए पुलिस ने ऐश्वर्या की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाई एंड यहीं से सारा का सारा केस पलट गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऐश्वर्या ने 10 मई से लेकर 18 जून तक एक आदमी से लगभग 2000 से भी ज़्यादा बार बात की है एंड इनमें से कई कॉल की ड्यूरेशन 1 घंटे से भी ज़्यादा की है। अब पुलिस ने जब ऐश्वर्या से इस बारे में सवाल किए तो वो अनजान बनने की कोशिश करने लगी, बट पुलिस ने जब उसके सामने सबूत रखे एंड उस पर दबाव डाला तो वो टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो बैंक में अपने साथ काम करने वाले
तिरुमला राव से प्यार करती थी एंड उन दोनों का अफेयर चल रहा था एंड इन दोनों ने मिलकर ही तेजेश्वर को मारने का प्लान बनाया था। तेजेश्वर के मर्डर की प्लानिंग पूरे 3 महीने तक चली। तिरुमला राव ने नागेश, परशुराम और राजू को तेजेश्वर को मारने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी एंड ये लोग पूरे 3 महीने तक तेजेश्वर की हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहे थे। वो कहाँ पर किस टाइम आता है, किस टाइम जाता है, कहाँ पर क्या करता है एंड किस किस जगह उसका अक्सर जाना होता है। उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो उसका मर्डर कैसे करेंगे एंड मर्डर करने के बाद कहाँ से भागकर निकलेंगे। अब क्योंकि तेजेश्वर लैंड सर्वेयर का काम किया करता था, इसीलिए इन तीनों ने अरावली के पास एक ज़मीन की नपाई करवाने के लिए तेजेश्वर को अपने साथ चलने के लिए कहा। साजिश से बिल्कुल अनजान तेजेश्वर इनके साथ चल दिया। गाड़ी पहले अरावली तक गई एंड उसके बाद NH-44 से कुछ दूरी पर वीरापुरम स्टेज के पास जाकर रुक गई एंड वहीं पर इन तीनों ने चाकू से तेजेश्वर पर अटैक किया एंड उसका गला काटकर उसका मर्डर कर दिया। पुलिस ने तेजेश्वर को ढूंढने के लिए कई जगह पर लगे अलग अलग CCTV फुटेज को चेक किया। तभी उन्हें पता चला कि 17 जून 2025 को तेजेश्वर जिस गाड़ी में निकला था वो गाड़ी आंध्र प्रदेश के पन्यम इलाके की तरफ गई थी। पुलिस फौरन अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंच जाती है एंड वहां पर तेजेश्वर की बॉडी को ढूंढना स्टार्ट करती है। 21 जून को पुलिस को एक डेड बॉडी सुगलीमेट्टा इलाके की नहर के पास पड़ी हुई मिलती है। बॉडी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी, पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, उस पर कीड़े चल रहे थे। पुलिस उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए तेजेश्वर के घर वालों को बुला लेती है। तेजेश्वर के फादर जयरामुलू को पहले यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उनका बेटा तेजेश्वर है, बट जब उन्होंने उसके हाथ में कड़ा देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ ये उनका बेटा तेजेश्वर ही है और फूट फूट कर रोने लगे। पुलिस ने कार रजिस्ट्रेशन नंबर से जो वो तीनों सुपारी किलर थे उनको भी पकड़ लिया था एंड जब उनके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पुलिस को ये बात पता चली कि ऐश्वर्या उन तीनों से लगातार कांटेक्ट में थी एंड तेजेश्वर की सारी डिटेल्स वो उन तीनों को बता रही थी। तेजेश्वर कब कहाँ पर जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है एंड किस तरीके से वो उसको मार सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स ऐश्वर्या उन तीनों को बता रही थी। बट इस केस में एक शॉकिंग बात ये सामने निकल कर आती है कि तेजेश्वर कई फैमिली का कहना है इस मर्डर में सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं बल्कि उसकी माँ सुजाता भी शामिल है। उनका कहना है कि उन्हें पता चला था कि सुजाता का तिरुमला राव से अफेयर है। सुजाता तिरुमला राव के ऑफिस में सफाई का काम किया करती थी एंड जब वो ऑफिस नहीं जा पाती थी तो उसकी बेटी ऐश्वर्या को वहाँ पर जाना पड़ता था एंड इसी बीच ऐश्वर्या और राव के बीच भी नज़दीकियाँ बढ़ गई। अब सुजाता चाहती थी कि ऐश्वर्या की शादी तेजेश्वर से हो जाए ताकि उसका और तिरुमला राव का अफेयर या फिर उनका रिश्ता ऐसे ही चलता रहे। बट पुलिस ने जब इस एंगल से इन्वेस्टिगेशन की तो सुजाता का नाम इस एंगल में कहीं पर भी सामने नहीं आया। पुलिस ने तेजेश्वर के पड़ोस से भी एक आदमी को हिरासत में लिया है बिकॉज उन्हें शक है कि तेजेश्वर के मर्डर वाले दिन वो भी उन 3 आरोपियों से कनेक्शन में था, जिस वजह से उससे भी अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस उन सभी आरोपियों को हर सीन पर लेकर जा रही है एंड वहां पर हर सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। एंड दिस वाज द केस ऑफ ऐश्वर्या एंड तेजेश्वर। एंड मुझे तुमसे कहना है कि अगर तुम किसी और से प्यार करते हो तो किसी दूसरे बंदे से शादी मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारी और उसकी दोनों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एंड अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानते तो उनको मनाओ, उनको अपनी बात मनाओ, बट किसी दूसरे से शादी कर कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। एंड होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।